अरे अरे मीनाक्षी, ये सुबह सुबह आप क्या पी रही हैं? और ये जो महक है ये किस चीज की है और क्या है? किसी नुस्खे की महक आ रही है, मुझे तो दालचीनी की भी खुशबू आ रही है। नहीं, लगता तो है कि आज चाय नहीं, सेहत का कोई आइडिया इसमें पकाया गया है। बिल्कुल ठीक अमित, ये दालचीनी वाली स्पेशलिटी है। असल में सिनेमन में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। इससे बॉडी को शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज में इसे बहुत फायदेमंद माना जाता है। मतलब एक छोटी दालचीनी की स्टिक उबालकर उसमें नींबू डाल दिया जाए और ये बन गई सेहत वाली चाय। वाह, बहुत आसान है। वैसे इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि देश में डायबिटीज अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। भारत में करीब 90% मरीज टाइप 2 डायबिटीज के हैं, यानी लाइफस्टाइल, खान पान और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी बीमारी। लेकिन खतरा सिर्फ यही तक नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज का रूप और भी गंभीर होता जा रहा है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और आजकल छोटे छोटे बच्चे इसके बहुत तेजी से शिकार होते जा रहे हैं। वैसे डायबिटीज की एक दिलचस्प किस्म भी है जिसे डॉक्टर्स टाइप 1.5 डायबिटीज यानी कि लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स कहते हैं। शुरुआत में ये टाइप 2 जैसी लगती है, मगर वक्त के साथ साथ इंसुलिन पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। आप लोगों ने इतनी सारी जानकारी दे दी, तब तक में मैंने अपनी चाय भी खत्म कर ली। ज्योत्सना, जो आप जानकारी दे रही हैं उसमें कुछ और बातें जोड़ देती हो। जिस तरह से सिरदर्द की 150 किस्में बताई जाती हैं, वैसे ही डायबिटीज के भी अब 50 से ज्यादा सब टाइप सामने आ चुके हैं। मतलब कि ये कि हर डायबिटीज एक जैसी नहीं है। किसी में वजह लाइफस्टाइल है, किसी में ऑटो इम्यून अटैक है, कहीं पेनक्रियास की खराबी है, कहीं जेनेटिक बदलाव है। और इसलिए आज दुनिया भर में डॉक्टर एक नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। यह है प्रीसीजन डायबिटीज, यानी कि पहले डायबिटीज की पहचान सही तरह से कीजिए, फिर उसके मुताबिक इलाज करवाइए, ताकि शुगर की इस पहेली को समझा जा सके और वक्त रहते सही कदम उठाकर सेहत को सुरक्षित रखा जा सके। तो करना क्या है? चाय वाला नुस्खा तो मैंने बता दिया, लेकिन योग वाला नुस्खा तो योग गुरु स्वामी रामदेव हमें बताएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम मंडूक आसन से शुरुआत करेंगे, बीच में पावर योगा करेंगे। मेरे साथ आराध्या है, इसका इंसुलिन था 24। एंटीबायोटिक से मैं कहता हूँ बच्चों को एंटीबायोटिक मत दो, बच्चों को जो है सिंथेटिक दवा मत दो। लोग बच्चों को ऐसे ही बस बुखार हुआ तो पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो तो थोक के भाव दे देते हैं। अब क्या करें, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है इस बारे में। तो मैंने पूछा, इसके पिता बैठे इधर दाईं तरफ अमित गुप्ता, कि आराध्या को टाइप 1 शुगर हो गया था, अब एकदम 0 इंसुलिन है और शुगर कितनी आ रही है? 100 के आसपास शुगर रह रही है, 100 सवा 100 बस। और ये देखो बिटिया एकदम फिट है। मंडूक आसन, खीरा, करेला, टमाटर जो यहाँ पर भी रखा है, अंकुरित मेथी, खीरा, करेला, टमाटर, अंकुरित मेथी, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, रतपितिया इसमें मिला देते हैं हम। एंटी कैंसरस जूस बताते हैं हम इसको। खाली पेट इसी के सामने रखिए। इधर मधुनाशिनी मधुग्रिट देते हैं। मधुनाशिनी मधुग्रिट दी, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाया। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन हो सके तो बच्चे तो सर्वांगासन, हलासन भी कर रहे हैं। सभी मेरे साथ साथ देखो, 5 से 10 मिनट में पूरा पैकेज होगा। और ये देखो, ये औषधियाँ भी आ रखी है। ये मधुनाशिनी मधुग्रिट खिला देते। चलो बेटा करो, ये करो। लो, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस का खात्मा, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का 100% सोल्यूशन। सबसे ज्यादा दिक्कतें बड़ी 3 होती हैं। ये चितरंजन बैठा इधर, इसका क्रिएटिनिन बढ़ गया था 4.46 और अब हो गया 0.6, एक से भी कम। लो, 0.56 से लेकर के 1.5 तक नॉर्मल क्रिएटिनिन माना जाता है। और ये बात
बहुत बड़ी है। पूरे विश्व में एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि जिसका क्रिएटिनिन वापस हो गया हो, और हमने तो हजारों एग्जाम्पल क्रिएटिनिन रिवर्स के, डायबिटीज रिवर्स के, इंसुलिन छूटने के पूरी दुनिया के सामने रख दिए। वक्रासन, गोमुखासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। करो बेटा, ये भी करो। स्वामी जी, आज जहां से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, वहीं से अब मैं अपने पहले विषय की शुरुआत करती हूँ। स्वामी जी, आयुर्वेद में दालचीनी, मेथी, करेला, जामुन जैसे कई प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो क्या दालचीनी की चाय जैसे घरेलू नुस्खे, ये उपाय सच में शुगर को कंट्रोल करने में मददगार है? दालचीनी का सही तरीके से और किन किन तरीकों में उपयोग किया जा सकता है जिससे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी वो बेहतर हो सके? दालचीनी को काढ़ा बना करके, दालचीनी को मसाले के तौर पर, और दालचीनी को ऐसे ही पाउडर खा सकते हैं। तो दालचीनी से लेकर के और जितने हमारे छोटे छोटे उपाय बताए नहीं, मैंने तो केवल करेले का जूस पिला करके, केवल जामुन की गुठली खिला करके, केवल ये जो इंद्रायण बोलते हैं ना, गरमुंडा बोलते हैं राजस्थान में, इसके फल और नीम के पत्ते लो, नीम के पत्तों पर चला के, नीम और करेला इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते, उसके ऊपर इनको चलाते हैं ना बच्चों को। हाँ, इसको भी चला रहे, आराध्या को भी। तो ये सारे उपाय, चाहे सदाबहार है, चिरायता है, कुटकी है, गुड़मार है, विजयसार है, दालचीनी है, रतपितिया है, या जैसे मैंने कहा नीम, करेला, ये इंद्रायण मूल, गरमुंडा, इनके पत्तों पर चलना है, चलाना है। और मधुनाशिनी, मधुग्रिट का खाना, और घर में तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, तो ये तो इतना पिछले 3 दशकों से मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ, इतना अकाट्य रामबाण है, अप्रतिम है, इतना साइंटिफिकली पेनक्रियाज की डीजनरेटिव बीटा स्टेज को रिजुविनेट करने में मदद करता है कि आपके सामने हम तो लाइव एग्जांपल रखते हैं ना। वर्ल्ड में एक भी एग्जांपल नहीं मिलेगा कि जिसकी डायबिटीज रिवर्स हुई हो, और वो भी टाइप 1 डायबिटीज। 24 यूनिट था, अब पूरा ठीक हो गया, आपके सामने बैठी है आराध्या। तो ये तो हमारे सामने रोज उदाहरण आते हैं कि हम कैसे लोगों का इंसुलिन छुड़वाते हैं। और आज का हमारा एजेंडा है, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को मधुमेह मुक्त बनाएंगे, पूरी दुनिया की इंसुलिन छुड़ाएंगे। सिंथेटिक दवा, ये सिंथेटिक फूड, ये सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जितना भी ये सिंथेटिक पदार्थों का ताना बाना है, आहार के नाम पर हम जहर खा रहे हैं, दवाओं के नाम पर हम जहर खा रहे हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जब सही सही मूल्यांकन करते हैं, आजकल फेक इंफॉर्मेशन, फेक नैरेटिव, फेक पूरे के पूरे रिसर्च, फेक एजेंडा पूरा ऐसा होता है। अरे भाई, ये जो तुम खा रहे हो सिंथेटिक दवा, इसका सोर्स क्या है और इसका अल्टीमेट द एंड रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है? तो कुछ नहीं, बस चलो अब ये करो भैया, पवन मुक्तासन करो, आप भी करो जी। हमारे नरेंद्र स्वामी जी, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। अगर सही समय पर लोग सही मर्ज पहचान ले तो उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मुसीबत ये है कि हेल्थ एक्सपर्ट डायबिटीज को 50 से ज्यादा सब टाइप्स में पहचानने लगे हैं और प्रिसीजन डायबिटीज की बात हो रही है। आम लोगों को डायबिटीज की सही प्रकार की पहचान और शुरुआती संकेत कैसे समझ में आए, किन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है ताकि समय रहते योग और आयुर्वेद के जरिए से कंट्रोल किया जा सके, तो शरीर कैसे संकेत देती है स्वामी जी? पेनक्रियाज की कितनी गतिविधि है, कितनी एक्टिविटी है, देखो 10 लक्षण बता रहा हूँ मैं। जब अब जैसे मैंने पूछा आराध्या से, मैंने कहा बेटी आपको कैसे पता लगा? बोले एकदम से वजन घटने लगा, बार बार बिटिया शूशू जाने लगी, बार बार यूरिन की इच्छा होने लगी, शरीर में कमजोरी आने लगी, एकदम से शरीर ठंडा सा पड़ जाता है। तो डायबिटीज़ ये घटने का लक्षण है। और बढ़ने से तो किडनी पर, लीवर पर, आंखों में, पूरे शरीर में प्रेशर बढ़ जाता है। यदि ये पवन मुक्तासन के बाद ये हलासन हो जाए ना, ये भी पीठ के लिए, पूरे पेट के आज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो एक तरफ तो हम योगाभ्यास करा रहे हैं पवन मुक्तासन से लेकर के, और ये हलासन तक ऐसे पूरा, और फिर ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादामुष्ट, नासा स्पर्शासन, डायबिटीज के लिए
परम औषधि है। तो जब अचानक गला सूखने लगे, अचानक शरीर में पसीना आ जाए, अचानक शरीर ठंडा पड़ जाए, बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो, और यदि खुले में पेशाब किया तो उसके ऊपर चींटियाँ आने लगे, अचानक कमजोरी सी आने लगे, चक्कर से आने लगे, तो समझ लेना डायबिटीज है। सब कुछ खाते पीते भी बहुत कमजोरी लग रही है, कई बार तो बीपी बहुत डाउन होने पर, कई बार शुगर बहुत डाउन। शुगर दोनों काम होते हैं। शुगर की बीमारी होने पर ज़्यादातर लोग फिर जो है चॉकलेट साथ लेकर के चलते, अचानक बीपी डाउन हो जाए, शुगर डाउन हो जाए तो आदमी हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता, डेथ तक हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ चॉकलेट या टॉफी लेकर के मत चलो। जब अचानक शुगर डाउन हो जाए तो मुनक्का या अंजीर, खजूर अपनी जेब में रखा करो, चीनी नहीं। इनका तो बहिष्कार करना पड़ेगा, चीनी का, सिंथेटिक फूड का, सिंथेटिक दवाओं का, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर आदि का पूरा बहिष्कार करना पड़ेगा। पवन मुक्त आसन, सेतु बंद, ये पादागोष्ठ आसास प्रशासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, ये करें। और जो है एक एक आसन को जब 1-2 मिनट लगातार करते हैं तो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स जो डीजनरेट हो चुकी है रिजुनेट होगी। और हाँ, जब पेट में थोड़ा दर्द भी होता है ना तो पेनक्रियाज में पहले थोड़ी सी सूजन भी आती है, उसके कारण से हल्का हल्का झीना झीना सा पेट में दर्द होने लगे तो समझ लेना शुगर की बीमारी है। आंखों से थोड़ा धुंधला दिखाई देता है और बाद में तो ये ऐसे हालात हो जाती है, रेटिना पर बुरा असर, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, अंदर से शरीर को जर्जरित खोखला कर देती है शुगर की बीमारी। तो कुछ लक्षण तो हमें तो बताए, वैसे तो सामान्य शुगर का ब्लड टेस्ट करने पर भी ये सब चीजें पता लग जाती है, लेकिन कई बार आपने ठीक कहा कि पता नहीं लगता, तो कुछ हमने सामान्य लक्षण बता दिए। इनको भी जब आप देखें तो समझ लेना अंदर से शुगर का प्रवेश मतलब स्वामी जी कि शरीर संकेत देता है, हर एक बदलाव के संकेत टारगेट करके खत्म कर देना जी। चलो, शरीर हर एक बदलाव के संकेत देता है, छोटे बड़े, बस हमें अपने शरीर को ध्यान से समझने और इन संकेतों को समझने की जरूरत है। स्वामी जी, क्या योग और एक्सरसाइज के जरिए जो इंसुलिन सेंसिटिविटी पैदा हो गई है इसको ठीक किया जा सकता है और शुगर बिना दवा के कंट्रोल में रह सकती है? अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? तो देखो, एक तो लाइव एग्जांपल आज है, एक आराध्या का तो रोज मेरे सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण होते हैं जो 10, 20, 30, 40 सालों से शुगर की दवा इंसुलिन ले रहे थे और मेटफॉर्मिन से लेकर के अलग अलग प्रकार के इंसुलिन, ये सब अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ हैं, अलग अलग तरह के इंसुलिन के ब्रांड के, इन सब को हमने बंद करवा दिया और लोगों को मधुमेह से मुक्त बना दिया। हमारे 3 काम है। पहले शुगर से छुट्टी करवाते हैं, पहले शुगर को भगाते हैं, पहले रोग को मिटाते हैं, फिर एलोपैथी की दवा छुड़ाते हैं, उनको आयुर्वेद पर मधुनाशिनी मधुग्रीट पर शिफ्ट करते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस देते हैं, फिर धीरे धीरे उनके अंदर की कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि फिर उनको आयुर्वेद की दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ती और फिर उनको ऐसे ताकतवर बना देते हैं जैसे हमारी बिटिया ताकतवर हो गई है। जब उनको कमजोरी है तो थोड़ा अश्वगंधा शतावर दे देते हैं, आंखों पर बुरा प्रभाव आया तो आई ग्रिट, पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा प्रभाव आया तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट तो गोल्ड तो बच्चों को भी देते हैं जिससे बीमार ना पड़े, और किडनी पर बुरा असर ना आए तो चलो फिर वापस मंडो का आसन 2-3 राउंड कर लेते हैं। तो रीनोग्रिट से किडनी के बुरे प्रभाव को, आई ग्रिड से आंखों पर बुरे प्रभाव को, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड से नर्वस सिस्टम के बुरे प्रभाव को और पूरे शरीर की कमजोरी को अश्वगंधा शतावर और अश्वगंधा या अश्वशिला, ये तो हम बच्चों को भी दे देते हैं जिससे कि किसी भी प्रकार की शरीर को अंदर से जो जर्जरित करती है डायबिटीज़, उस कमजोरी से उभार देते हैं। और ये हमने करके दिखाया है। हमारी बात सरो बटरफ्लाई करो बेटिए, खाली हम थ्योरी की बात नहीं करते, हम तो प्रैक्टिकल बात करते हैं, लाइव एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एविडेंस पर भरोसा करते हैं। और आज हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में योग के एविडेंस मिल जाएंगे।
योग किया था, शुगर की दवा, बीपी की दवा, थायराइड की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, पेन किलर, स्टीरॉइड, इनहेलर, बायोलॉजिकल, नींद की दवा बंद हो गई। तो ये योग का युग है, ये योग का नया दौर है जहां लोग सभी प्रकार की सिंथेटिक दवा से, सिंथेटिक फूड से और पूरी इस विलासितापूर्ण जीवन शैली से, बीमारियों से, बुराइयों से, नशे से मुक्त हो रहे हैं। और ये रोग मुक्त, नशा मुक्त, बीमारियों और बुराइयों से मुक्त व्यक्ति और विश्व जी। का निर्माण हो रहा है योग के माध्यम से। थैंक यू इंडिया टीवी, रजत शर्मा जी। थैंक यू और स्वामी जी, आपका हमारे है मीनाक्षी जी, कि ज्योत्सना आप जी और इतने सहित पूरे वर्षों हमारे से लगातार योगी- निरंतर एक अनुष्ठान योगियों के की तरह कोटि का। से भारत को डायबिटीज मुक्त बनाने में लगे हुए हैं। तो धन्यवाद तो सबसे पहले स्वामी जी आपका है और कोटि कोटि धन्यवाद है। डायबिटीज की शुरुआत स्वामी जी पेनक्रियास से होती है और ये आप हमेशा समझाते हैं क्योंकि पेनक्रियास में ही इंसुलिन तैयार होता है। खराब लाइफस्टाइल और मोटापे की वजह से पेनक्रियास कमजोर हो रहे हैं। तो स्वामी जी पेनक्रियास की वर्क कैपेसिटी बढ़ाकर ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने के उपाय भी आप बताएं। पहले तो फिर तो ये समझ में आता है कि वजन घटाना जरूरी है, वजन घटेगा, पेनक्रियास एक्टिवेट जो होंगे। है, ये तो छोटी बिटिया थी, इसको तो अब जाओ पापा के पास जाओ। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही, अब इसके कारण क्या क्या है? एक तो सिंथेटिक फूड बताया हमने, सिंथेटिक दवाइयाँ बताई, डायबिटीज का कारण, जेनेटिक कारणों से भी शुगर हो रही है। फिर अब बड़ा कारण है, लोग मुटिया गए हैं, मोटे मोटे हो गए। अब जो है हमारे उपमा जी ने, नरेंद्र जी ने तो अपने आप को मोटा नहीं होने दिया, अपना जो है मोटापा थाम रखा है, उसको दूर धकेल रखा है ऐसे। तो क्या करना है? फिर बड़ा कारण है ओबेसिटी। ओबेसिटी से पेनक्रियाज पर प्रेशर बढ़ता है और पेनक्रियाज के बीटा सेल डीजनरेट होने लगते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, सही समय पर नहीं सोना, सही समय पर नहीं जागना, सही समय पर नहीं खाना पीना। छोटी छोटी चीज़ों को ठीक कर लें हम। यदि सही समय पर सो जाएं, सही समय पर जाग जाएं, सही समय पर खाना खा लें और वो भी 2 बार ही खाना खाएं। एक बार सुबह 10 से 12 के बीच में, एक बार शाम को 5 से 7 के बीच में, तो जिंदगी में कोई लफड़ा ही ना हो। ये सारा शरीर में रगड़ा झगड़ा, बीमारियों का सारा ये पचड़ा, ये हो ही इसलिए रहा है ये खतरा। लोग मुटिया गए हैं और खाना पीना जीना इस अव्यवस्थित हो गया। इसलिए तो कहते हैं डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जेनेटिकली भी होती है। तो चाहे जेनेटिक डायबिटीज हो, चाहे गलत लाइफस्टाइल के कारण से डायबिटीज हुई हो, चाहे स्ट्रेस से डायबिटीज हुई हो। कई बार ये जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस शरीर पर अटैक करते हैं, लीवर, किडनी और पेनक्रियाज जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। डेंगू के बाद, चिकनगुनिया के बाद व्यक्ति को डायबिटीज जरूर टेस्ट करा लेनी चाहिए। उसका भी लीवर, किडनी, पेनक्रियाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, ओबेसिटी का तो ओबेसिटी का प्रभाव पड़ता ही है। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदो और भेटगो, अश्वगंधा का प्रयोग, सब उठती, गोधन अर्क का प्रयोग, और ये ऐसे तो हम एक एक दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो वजन भी घटा देते हैं। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से और ओबेसिटी से भी डायबिटीज होती है। तो ओबेसिटी का भी खात्मा करते हैं हम और कहते हैं भैया थोड़ा सा खाने पीने पर कंट्रोल कर लो। पहले ही रिजर्व बैंक आपका खूब भंडार भरा हुआ है, ओवरलोड तो भाई हो गया है। जरा अब और ज़्यादा शरीर पर अत्याचार मत करो। जो पहले बढ़ा हुआ उसको बैलेंस कर लो, ये एक्सेस फैट फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन लंबा करना। एक दिन में 2-2 किलो वजन कम कर देते हैं। जल्दी वजन कम करना है, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, मेडिकेटेड मसाज, और फिर धूप में बैठाते हैं, उद्वर्तन ड्राई मसाज करते हैं, मिट्टी थेरापी देते हैं और ग्रीन हाउस थर्मोलियम करके 1 से 2 किलो वजन कम कर देते हैं। लो, ना ओबेसिटी रहेगी। स्ट्रेस से भी, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ऑक्सीजन पूरी न मिलने से भी, लंबे लंबे सांसों के साथ लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज।
तो जिन कारणों से ये रोग होता है उसका निवारण करके कारण कार्य सिद्धांत जो पूरा मोड ऑफ एक्शन है ना, बीमारियों के होने का और बीमारियों के खत्म होने का, उनको निर्मूलन का, वो भी हम पूरा साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करते हैं। स्वामी जी, आप तो हर दिन इतने सारे केसेस देखते हैं। बताया हमने ये जी। पूरा प्रभाव जी मेरी है। आप तो हर दिन इतने सारे केसेस देखते हैं और खुद डायग्नोसिस उनका करते हैं कि किस तरह से और कारण क्या है शुगर होने का, और शुगर हो जाने की वजह से फिर शरीर में और कौन कौन सी बीमारियां अटैक कर रही हैं। तो मैंने ये देखा स्वामी जी कि जिनको डायबिटीज है या जो लोग प्री डायबिटिक स्टेज पर भी हैं, उनका कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल भी इम्बैलेंस होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, और जिसके साथ भी ये समस्या है उसे हार्ट अटैक का खतरा और स्ट्रोक का खतरा भी बना रहता है। तो स्वामी जी, सेहतमंद लोगों के मुकाबले 2 से 4 गुना जिन लोगों पर ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा मंडरा रहा है, उसके पीछे कारण बहुत बड़ा शुगर इम्बैलेंस है जो नसों में सूजन और ब्लॉकेजेस को बढ़ाता है। तो स्वामी जी, डायबिटीज और दिल की बीमारी के इस डबल खतरे से फिर तो बचने की जरूरत है। एक तो गोमुखासन इसलिए पहले बताया हमने, ये जी, ये हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन इसलिए बताया कि उससे ब्रेन नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेंगे। पहले रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी की हम बात कर चुके। रेटिनोपैथी के लिए रेटिना पर बुरा असर ना हो इसलिए आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें, त्रिफले का या अमृत रसायन का, या हमने फल उस आँखों के लिए त्रिफलाघृत और आई ग्रिट का बताया। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, गोल्ड, अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत आदि का बताया। और किडनी के लिए रीनोग्रिट, गोखरू, जो, कुलथ, धनिया, कासनी, इनका प्रयोग बताया। और अब हार्ट की बात आती, कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल के लिए चिया सीड, लो एक सुपर फूड बता देते हैं, चिया सीड। दूसरा तुलसी के सीड, तीसरा फ्लैक्स सीड, अलसी। तुलसी, अलसी, चिया, तीनों को भिगो दें। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, 5 मगज बोलते हैं ना, और बादाम, अखरोट रात को भिगो दें। सुबह इसको घोट करके अच्छे से और फिर पानी में घोल करके पी जाएं। साहब दूध का भी माने पूरा प्रोटीन दूध का भी काम करेगा, एनर्जी का भी काम करेगा, और कोलेस्ट्रॉल कतई नहीं बढ़ेगा, मोटापा कतई नहीं बढ़ेगा। लो ये बता दिया सुपर फूड। और इसमें 1 चम्मच सतुआ और मिलाने हैं, सत्तू, वो भी पतंजलि से सबको हमने उपलब्ध करा दिया है। क्या गजब की एनर्जी मिलेगी। और आजकल दिन में गर्मी भी हो रही है, दोपहर को गर्मी और सुबह शाम की ठंड, सर्दी गर्मी से भी बचाएगा। लो तो ये सुपर फूड लेना। तो आज के बाद ये सुपर फूड लेंगे, चिया सीड, वेजल सीड, फ्लैक्स सीड, 5 मगज, थोड़ा बादाम, अखरोट, 2-2, 3-3 नग, मुट्ठा भर भर के मत खाना। रात को भिगो देना, सुबह पीस करके मिक्सी में घोट करके खा लेना। पहले तो सिलबट्टे पर करते थे तो उससे शरीर भी अच्छा, सेहत भी अच्छी बनती थी, और घोट करके बादाम का घोटा आदि पीते थे पहले। अब ये सारी चीज़ें वक्त के साथ चीज़ें खराब हो रही है, वापस ठीक कर लो। कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए लौकी का, पेठे का जूस गजब है, गोधन अर्क भी गजब है, लिपिडोम रेडीमेड उसका उपाय है, और लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, तो पेठे का जूस, सूप आदि वो भी पी ले। और सुबह सुबह उठ करके रनिंग कर ले। अर्जुन की छाल, दालचीनी तो उसके लिए बेस्ट है। और खाली पेट कार्डियोग्रिट ले लिया खाने के बाद, हृदयामृत, कभी पेस मेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी बाईपास नहीं, कभी एंजियोप्लास्टी नहीं। आपने बोला ना खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल आदि सब बढ़ जाते हो। एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। वो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। सुबह सुबह ये जो अभी मैंने बताया ना, 5 मगज, चिया सीड, फ्लैक्स सीड और ये वेजल सीड, ये ले लेना। और हाँ, 1 चम्मच गाय का घी, नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल, या तिल का तेल, या बादाम रोगन, 1 पेट खाली पेट। सुबह खाली पेट गाय का घी, बादाम रोगन, तिल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल पीते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है।
और खाने के साथ घी आदि खाते, तेल आदि खाते तो फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रोल खराब वाला कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो दिन में घी तेल खाओगे, शरीर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। और सुबह सुबह खाली पेट खाओगे तो एसिडियल बढ़ेगा। ये एक्सपीरियंस बता दिया है। बड़ी बातें हैं ये। क्या कब खा रहे हैं? को ये बातें समझ में आ जाए ना तो ये तमाम तरह, हाँ फिर ये भी कर लो। ये क्या अच्छा। और खा प्राणायाम रहे बहुत हैं अच्छा ये जानना भी बहुत जरूरी है। और स्वामी जी जो आपने बातें बताई हैं लोगों ने वो सब अपनी मोटी मोटी डायरियों में नोट कर ली होंगी। डायबिटीज का खतरा हार्ट से आगे बढ़कर अब किडनी तक पहुंच चुका है स्वामी जी। और किडनी की जो महीन रक्त नलियां हैं यानी कि ब्लड वेसल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्रेटिनिन बढ़ना और किडनी फेलियर तक का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, इस नुकसान से बचाने के लिए स्वामी जी क्या करने की ज़रूरत है? क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? एक तो लाइव एग्जाम्पल मेरे बगल में बैठा है चित्ररंजन साहू। ये केंद्रपाड़ा ओडिशा से आए। क्या करते हो बेटा? मैं पेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, बिल्डिंग का। तो ये दूसरों का भवन निर्माण का काम कर रहा, मकान बनाता है, लेकिन इसका जीवन निर्माण का काम योग ने किया है। इसका क्रेटिनिन कितना हो गया था? 4.66 हुआ था। 4.66 और अब कितना है? 0.68। 0.68। तो तुम्हारे सामने उदाहरण है। पूरे वर्ल्ड में एक उदाहरण नहीं पर मिलेगा कि एलोपैथी की दवा से किसी ने अपना क्रेटिनिन कम किया हो। ये उदाहरण। और हुआ कैसे था? पेन किलर दवाई के लिए पेन किलर खा लिया था। पेन किलर से, स्टीरॉयड से, बायोलॉजिकल से, बीपी से, शुगर से, सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक फूड से, इससे क्रेटिनिन बढ़ 4.46 से अब 0.6, एक से भी नीचे आ गया। लाइव एग्जांपल इसके लिए कपाल भाती या हथेली में पॉइंट दबाना, ये छोटी अंगुली के ऊपर यहाँ से दबाना। और नीम और पीपल के पत्तों का रस पिलाते। नीम, पीपल, शीशम, धनिया और जो गोखरू, कुलत, ये काढ़ा पिलाते। रीनोग्रिड देते, सुबह शाम 2-2 खाए थे ना। और चंद्रप्रभा ट्रेडिशनली रीनोग्रिड खाली पेट, सूजन अंदर है किडनी में तो पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्गिड दे देते और खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि दे देते हैं। लो कितने दिन लगे थे ठीक होने में? 2 ही दिन। लो रे 2 दिन में लो, गजब लाभ। सच्ची बोल रहा है। नहीं स्वामी जी ये तो लाइव एग्जांपल्स हैं जिन्हें फायदा मिल रहा है। योग आयुर्वेद का आपकी दिखाई गई राह पर जो चल रहा है उसे 100% फायदा मिल रहा है। किसी को धीरे तो किसी को तेज। कतई नहीं बढ़े। जी जी स्वामी जी एक और विषय है, डायबिटीज के कारण कई लोगों को पैरों में झंझनाहट, सुनपन, कई लोगों के तलवों में जलन और दर्द की समस्या भी होती है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। तो नसों को मजबूत बनाने के लिए भी स्वामी जी उपाय बताते हैं। पैर सामने खोलो, ये करो। एक तो खाली पेट न्यूरोग्रिड और दूसरा इम्यूनोग्रिड और ले लें तो हाथों पैरों के तलवों में जलन, और फिर अनुलोम विलोम करें। ये वाला नहीं, अश्वगंधा शतावर ले लें, अनुलोम विलोम कर लें, आगे पीछे पैरों को दबा लें, यूं गोल गोल घुमा लें, आगे पीछे दबा लें, यूं गोल गोल घुमा लें। सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये अभ्यास कर लें थोड़ा। जो कर सके वो सर्वांग आसन और शीर्षासन भी कर लें और इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। फिर वाटर थेरापी बड़ी अच्छी होती है, मड थेरापी बड़ी अच्छी होती है, नेचुरोपैथी। पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश पंच महाभूत, उनसे पंच तन्मात्राएं, उनसे पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय और मन, ये 5-25 का जो पूरा ताना बाना है ये सारा ठीक हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें। तो अश्वगंधा शतावर तो सब कुछ सुलभ है, नहीं तो अश्वशिला कैप्सूल ले लेना, न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड ले लेना। ये हाथों पैरों के तलवों में कोई जलन फलन नहीं होगी। और अनुलोम विलोम करना है, ये बहुत जरूरी है, अनुलोम विलोम। और एक ये बटरफ्लाई, ये तो बहुत ही अच्छा है ये। और जो है ये अनुलोम विलोम करें ऐसे।
ये गजब एक स्वामी जी आंखों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों को डायबिटीज है उनकी आंखों पर मोटे मोटे चश्मे हैं, फिर चाहे वो बच्चे हों, जवान हो या फिर बुजुर्ग हों। तो ना ये बीमारी किसी मतलब मिडिल एज या बुजुर्गों की रह गई है, और ना ही ये चश्मा जो है वो बुजुर्गों तक सीमित रह गया है। हर उम्र के लोगों की आंखों पर चश्मा चढ़ रहा है, उसके पीछे कारण बहुत बड़ा डायबिटीज है। तो स्वामी जी, डायबिटीज अगर कंट्रोल ना हो तो आंखों की रेटिना की नसें भी कमजोर हो जाती हैं, जिससे धुंधला दिखना, अंधेपन तक का खतरा बढ़ जाता है। तो डायबिटीज से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए भी एक सेशन सर्वश्रेष्ठ है, सुबह उठ करके गाय का घी ले लो, आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, स्किन के लिए। जैसे हमारा शरीर पूरा चमक रहा है ना, देखो, और कहीं से 1 किलो तो क्या 1 ग्राम भी वजन ज्यादा नहीं है। देखो ऐसे पतली सी चमड़ी और मजबूती, ऐसे फुला दी, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। खाली पेट गाय का घी पे 1 चम्मच या महात्रिफला घृत ले लें, या ऐसे नंगे पांव घास के ऊपर चल लें, या आंवला एलोवेरा जूस आदि तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया, देखो यहां पर भी उपलब्ध है। और ये आंवला एलोवेरा का जूस पिए, और बच्चों को जन्म घुट्टी में इधर लेके आओ, दिव्यांश से छोटे बच्चे को, तुम उधर बैठ बेटा, तो छोटे बच्चों को जन्म घुट्टी में ही पहले हरड़, बहेड़ा, आंवला घिस के दिया करते थे। अभी आज एक छोटे से बच्चे को इधर लेकर के आओ, उसको, छोटे बाबू को। हाँ, अब बच्चों को अन्नप्राशन, ये भूल गए लोग, कर्णवेद, चूड़ाकर्म, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, ये संस्कार भी हम करवाते हैं। तो आज हमारे ये प्रयागराज जी से, तीर्थराज जी से बच्चे आगे बोले जो है, बाबा जी अब हमको बताओ कि हमारे बच्चे कभी बीमारी ना पड़े। मैंने कहा इनको त्रिफले की घुट्टी पिलाओ। तो हरड़, बहेड़ा, आंवला उसको घिस करके बच्चों को पिलाते थे, पहले यही जन्म घुट्टी होती थी, और उससे अब बच्चों के लिए जबरदस्त और बता दे, आंवला, ये बात में भी कभी-कभी पिलाया जा सकता है बच्चों बना दी। आंवले के रसायन सप्तामृत, लोह मुक्ता, सुक्ति, मोती, पिष्टि। ये थोड़ा सा आप और तरीका बता दे। आंवला तो कितना होना चाहिए, हरड़ कितना होना चाहिए? रस, आंवला जो है, आंवला, सूखा आंवला ले ले, सूखा हरड़ ले ले, और सूखा बहेड़ा ले ले, और उसको थोड़ा सा घिस करके, ये तो बच्चों के लिए बता दिया। अब फ्रेश मिल जाए तो 1-1 बूंद ले ले। इधर बैठो, अब देखो बच्चों को, ये छोटा बाबू है, क्या नाम है इसका? इश्विक। इश्विक, ये देखो, ये आज का हमारा नया बाबू आ गया है। अब ऐसे बच्चों को 1-1 बूंद आंवले की, हरड़ की, बहेड़ा की 1-1 बूंद, और साथ में उसमें हनी मिला दिया और वो पिला दिया। ओ, आसन कर रहा है, चल तेरा करवा देते हैं सर्वांग आसन। और जो है आगे मंडूक आसन हो गया। तो इन बच्चों को 3 साल तक की उम्र तक तो चीनी नहीं देनी चाहिए। 3 साल की उम्र तक चीनी नहीं, 3 साल तक चीनी मत देना, कोई सिंथेटिक दवाई नहीं, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कुछ नहीं। आजकल तो ऐसा पूरा जहर घोल दे रहे हैं बच्चों के वैक्सीनेशन का, 40 वैक्सीन ठोक दे रहे हैं शरीर में, पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर, डीएनए गड़बड़ कर दिया है बच्चों का। तो बच्चों को आंवला, 1-2 बूंद आंवला, 1-2 बूंद हरड़, बहेड़ा, आंवला घिस करके दे दो थोड़ा, और थोड़ा शहद पिला दो, ये जन्म घुट्टे का काम आएगा। और जैसे हमारा बच्चा, ये हमारी आज की संजीवनी भी है, जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भी बता दिया, बच्चों का भी बता दिया। आज इसका अन्नप्राशन हो रहा है। स्वामी जी, हमने सबकी बात की, तो गर्भवती महिलाओं की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत में आज हर 4 में से एक गर्भवती महिला जेस्टेशनल डायबिटीज की परेशानी से जूझ रही हैं, जिससे मां और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित योग, आहार और आयुर्वेदिक उपाय ये क्या होने चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को पहले तो प्राणायाम करना चाहिए। आजा बिटिया, ये इसकी माँ है, क्या नाम है? जानवी। आ जाओ। जानवी और दिव्यांशु से दिव्य अमृत है, इधर प्रकट हुआ है। तो ये अनुलोम विलोम करो। तो इसने भी अनुलोम विलोम किया। मीनाक्षी जी तो लाइव एग्जाम्पल है। पूरे जो है, जब बच्चा कोख में था तब 9 महीने तक, बच्चा पैदा होने के पहले दिन तक प्राणायाम किया। और ये भी हमको रोज सुनता है पूरा परिवार।
ये पूरा हमारा जो है प्रयागराज का नहीं, केसर वाले ये बच्चा परिवार है। बहुत ही प्यारा और है। ऐसे ही दूध में केसर भी हेल्दी पीते हैं। बना रहे, तंदुरुस्त बना रहे, उसके लिए जरूरी ये योगी है बच्चा है। कि बचपन से ही योग की आदत जो है वो माता पिता बच्चे में डाल दें। और ठीक ऐसे ही जैसे इस बाबू के माता पिता प्राणायाम कर रहे हैं, वैसे ही आप सब भी योग आसन प्राणायाम के जरिए अपनी लाइफ तो सुधार ही सकते हैं, आपकी आने वाली जनरेशन की भी लाइफ आप सुधार सकते हैं। बैठक लगा रहा है। 3 पीढ़ियां यहाँ दिखाई दे रही है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त ऐसे है। बच्चों को जी, योगी बच्चे बने, गर्भावस्था में योग करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, और ऐसे प्राणायाम करते रहे।